69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस की याचिका की काज लिस्ट आ गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रेस में रखा गया है केस, और 4 नंबर पे, यानी कि ये सुबह ही जैसे ही कोर्ट बैठेगी 10 बजे, हमें लगता है कि 10:30 बजे तक इसका नंबर आ जाएगा। और डेट फिक्स मैटर जो होते हैं, जो कोर्ट द्वारा तय किए जाते हैं, वो पहले सुने जाते हैं। तो इसलिए डेट फिक्स जो है ये था, तो इसलिए पहले लगा है, 4 नंबर पे लगा है। और देखो उस दिन 60 काउंटर में सरकार की तरफ से जो बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से वकील हैं अर्चना सिंह चौहान, वो देखिए क्या करती हैं, क्या 60 काउंटर रखती हैं या फिर वही पुराना काउंटर रखती हैं। और आज एक और याचिका हम लोगों की तरफ से जो है, हमारे और शिवम भाई के कुछ कैंडिडेट थे जो जिसके माध्यम वो फाइल किया गया था और उसकी सुनवाई थी, उसको भी जो है उसी में 27 तारीख वाले में टैग कर दिया है। ये कहीं ना कहीं जज साहब जो है अब सारे मैटर 27 तारीख को टैग कर रहे हैं, यानी कि मेन याचिका जो ये 27 तारीख वाली है उसी को एक तरह से कर दे रहे हैं। इससे जो है अब 60 काउंटर देंगी, अगर कुछ अलग काउंटर देंगी तो निश्चित रूप से जो है उस पे जो है हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा और नए तरीके से फिर से उसका खंडन तैयार करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, 8 से 10 दिन, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते जो भी देखो। तो फिलहाल तो हम लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है कि ईडब्ल्यूएस याचिका की जो पिछले 2 साल से सुनवाई नहीं हो पा रही थी केसों की संख्या अत्यधिक होने के कारण, इधर जस्टिस बुधवार विकास बुधवार जी ने संज्ञान लिया है और इस पे मामले पे प्राथमिकता में सुनवाई करने का निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से अब 27 तारीख को सीमान सिंह जी, जो कि हमारी याचिका में मेन लीडिंग याचिका के तरफ से थे हम लोगों की ईडब्ल्यूएस याचिका में, अब वो भी चूंकि एक फ्रेश याचिका इसमें कनेक्ट हो गई थे, तो वो भी रहेंगे और हम लोग भी वहाँ मौजूद रहेंगे। और कोशिश की जाएगी कि यदि वही पुराना काउंटर आता है तो उसी दिन जो है रिजॉइंडर रख के जो है उसका खंडन कर दिया जाए। लेकिन यदि अलग कुछ वो काउंटर 60 काउंटर में लाती हैं तो निश्चित रूप से हमको टाइम लेना पड़ेगा। और जहाँ तक ज़्यादा उम्मीद है कि 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम और लेना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत 60 काउंटर देंगी तो उतने कोर्ट में आदमी नहीं देख पाएगा कि क्या इसमें दिया गया है क्या नहीं दिया गया है, कि पिछला ही दिया गया है। तो इसलिए 27 तारीख को हम लोग जो है 1 हफ्ते 10 दिन या 15 दिन का टाइम और लेंगे और इसको फ्रेश में ही रखेंगे जज साहब, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि फ्रेश में ही वो इस केस को डिसाइड करना चाहते हैं। और फ्रेश में याचिका सुनवाई 100% होती है, क्योंकि फ्रेश याचिका जो होती है वो पहली बार जो सुनवाई के लिए आता है वो फ्रेश में रहता है। लेकिन जज अगर चाहे तो फ्रेश में कोई भी मैटर को रख देता है, यानी अगर प्राथमिकता में वो रखना चाहता है या उसको डिसीजन देना चाहता है तो उसको फ्रेश में रखता है। फिलहाल तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि 27 तारीख को मैं भी कोर्ट में मौजूद रहूँगा और जो भी आगे सूचना होगी मैं आपको दूंगा। ईडब्ल्यूएस याचिका हम लोगों का पूरा जो है प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी निर्णय आ जाए। हमने आपको पहले भी कहा था कि इस बार गर्मी की छुट्टियों के पहले इस पर जजमेंट आ जाना चाहिए। हमारा ये टारगेट रहेगा, उसके पहले आ जाएगा चाहे जब आ जाएगा, लेकिन जो स्थितियां हैं परिस्थितियां हैं उस हिसाब से जो है हमें लग रहा था कि थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन जब जस्टिस खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत संभव है कि बहुत जल्दी ही 1-2 डेट में ये केस फाइनल हो जाएगा। और लखनऊ हाई कोर्ट में भी शशांक पांडे एंड अदर्स वाली जो याचिका है उस पर लिस्टिंग एप्लीकेशन लगाया गया था, उसमें भी जो है संभवतः अभी हमने काज लिस्ट नहीं देखी है, लेकिन अगले हफ्ते मंडे टू फ्राइडे में आने के चांस हैं। 27 तारीख वाले की लखनऊ की काज लिस्ट अभी नहीं देखी है, हो सकता है 27 को भी लग जाए, नहीं तो 27 को नहीं लगेगा तो मंडे टू फ्राइडे में किसी दिन लग जाएगा। यानी दोनों तरफ जो है, लखनऊ में भी इलाहाबाद में भी, दोनों तरफ से जो है ईडब्ल्यूएस याचिका की सुनवाई कराने के लिए तत्पर हैं हम लोग। हम और शिवम पांडे जी जो कि इस केस को शुरू से देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ लोग जो है, तमाम लोग मन में खिन्नता आई होगी कि जो है कि समय पे जो है इस पे निर्णय नहीं आ पाया। तो उसका कारण देखिए, को ना वकील हैं ना हम लोग हैं ना कोई है, ये सिर्फ और सिर्फ
हाई कोर्ट प्रशासन की गलती मानिए या फिर सरकार की गलती मानिए या फिर किसी और की मानिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी रहता या कोई केस अगर हाई कोर्ट इलाहाबाद में लड़ रहा है तो उनसे पूछिए कि पुराने केसों की स्थिति क्या है। पुराने केस जो है 3 बजे से 4 बजे तक मेंशन केस लिए जाते हैं, लेकिन मेंशन भी इतने ज़्यादा केस हो जाते हैं कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में 10-15 मुकदमे से ज़्यादा जज नहीं सुन पाता है, जबकि जो है सैकड़ों 200-300 केस पुराने लगते हैं एक एक बेंच में। तो सोचिए 10-15 केस 20 केस में अब आप सौभाग्यशाली होंगे तभी जो है आपकी सुनवाई हो पाएगी, या तो जस्टिस जो है खुद कहें कि इसको फ्रेश में रखा जाए और हम इसको सुनेंगे, जब जस्टिस जो है उस पर फाइनल करना चाहें तो। फिलहाल विकास बुधवार जी जो कि बहुत अच्छे वकील बहुत अच्छे जज हैं, अभी तक जो हमने इनको जो कोर्ट में देखा है, सुना है, जाना है, पेटिशनर के तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहता है, और अगर ये रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम लोगों को जो है ईडब्ल्यूएस में न्याय मिलने वाला है, और कम से कम जो है 300-350 पिटिशनर जो हैं उनको रिलीफ मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और पूरी उम्मीद है क्योंकि हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, हम लोगों के पास जो है सारी तैयारी है। सरकार की तरफ से जो डिवीज़न में जो है राघवेंद्र सिंह केस में जो रखा गया था कि सुपरटेट क्वालिफाइंग एग्जाम है, भर्ती प्रक्रिया बाद में स्टार्ट है, यानी कि मई 2020 में स्टार्ट है, तो उस हिसाब से भी हम जीत रहे हैं। दूसरी बात, उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर मारा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से वो चीज़ कह दिया कि हाँ भर्ती प्रक्रिया बाद से स्टार्ट है, तो सुपरटेट के रिजल्ट के बाद, यानी कि मई 2020 से। और दूसरा पॉइंट यह है कि कोई भी विज्ञापन बेसिक शिक्षा नियमावली में फ्रेम होता है, कोई भी मतलब विज्ञापन निकालने का जो है राइट होता है बेसिक शिक्षा सचिव का, लेकिन जो है यहाँ पे पीएनपी का सचिव अगर विज्ञापन निकाला है तो निश्चित रूप से ये गलत है, ना तो ये बेसिक शिक्षा नियमावली में कहीं लिखा है, नहीं। अगर इनको जो है पीएनपी को राइट देना है तो पहले उसको नियमावली में वो फ्रेम करते नियम, इसके बाद जो है ये विज्ञापन निकालते, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो एक तरह से बेसिक शिक्षा सचिव का विज्ञापन निकला था मई 2020 में, जो जिला आवंटन वाला फार्म था, इसलिए मई 2020 वाला ही फार्म जो लिया गया था वही विज्ञापन असली विज्ञापन है जो सचिव ने निकाला था। और एक पॉइंट हम लोगों के पास और है कि इन्होंने जो है, आप एक देखे होंगे जीओ जारी किया था जिसमें उन्होंने 28/5/2020 तक के सारे जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण से संबंधित वो जो है इन्होंने मांगा था, जो है कि जितने भी हैं लोग 28/5/2020 तक जितने भी लोगों का जाति प्रमाण पत्र वगैरह काउंसलिंग में लगेगा, ऐसा एक जीओ जारी किया था उन्होंने। तो 28/5/2020 तक के ही मान्य होंगे, अन्य नहीं। तो 28/5/2020 तक अगर आप जो है अन्य जो आरक्षण के वो हैं उसको मान रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस भी तो आरक्षण है उसको 28/5/2020 तक क्यों नहीं मानेंगे। हालांकि ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब सेल्फ गोल वाला भी स्थिति हो जाएगा, क्योंकि जो है इसमें जो है आधे से ज़्यादा लोग हैं जो कि 28/5/2020 के बाद जो है ईडब्ल्यूएस बनवाए हैं, और नियमतः ये एक तरह देखा जाए तो विज्ञापन की लास्ट डेट तक जो है ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। विज्ञापन के लास्ट डेट के बाद के ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं होते हैं। कोई भी मतलब आपकी मतलब क्वालिफिकेशन हो या फिर कुछ भी हो, आप विज्ञापन के लास्ट डेट तक पूर्ण होनी चाहिए। तो उस हिसाब से इसलिए हम लोग ये पॉइंट जो है रखेंगे नहीं, ये पॉइंट रखेंगे तो निश्चित रूप से बाद वालों के लिए नुकसान हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ मुद्दा उठे। हाँ, जब हमको कुछ नहीं मिलना होगा, एकदम लास्ट स्टेज आएगा, तो जब हो सकता है कि ऐसा रख दिया जाए, लेकिन अभी हमारी कोशिश ऐसी कुछ नहीं है कि बाद वालों के लिए नुकसान हो, इसलिए जो है ये 28/5 वाला जिक्र ही नहीं करना है। 28/5/2020 का जिक्र कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जज तुरंत माइंड में उसके आ जाएगा, वो आर्डर में मेंशन कर देगा कि 28/5/2020 तक जो लोग हैं उनको दिया जाए। तो ऐसे में 300-350 याचिकाकर्ताओं में 100 लोग भी नहीं उसमें हो पाएंगे। तो फिलहाल 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत मजबूत है, वही पॉइंट रखे जाएंगे। 28/5/2020 का जिक्र करेंगे तो निश्चित रूप से बाद वालों के लिए खतरा है। दोस्तों, हम नहीं चाहेंगे कि किसी का मतलब, वैसे भी 350-300 लोग हैं, गवर्नमेंट कोई विरोध नहीं करेगी, सारे लोगों को दे देगी। और दूसरी बात, एक पॉइंट और है कि इसमें कि जो है 28/5/2020 31/5/2020 तक तो फुल लॉकडाउन था,
उसमें तहसीलें बंद थी, तो उस समय जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन भी नहीं सकता था। तो ये सारी बातें हैं। तो ऐसे भी जो है एक पॉइंट है कि भाई, लेकिन कुछ लोग इसमें याचिकाकर्ता ऐसे हैं जो कि 2021 में बनवाए हैं, 22 में बनवाए हैं, काफ़ी लेट बनवाए हैं, तो ऐसे लोगों का नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है ये मुद्दे जो है हम वहाँ नहीं रखेंगे कि 28/5/2020 तक के ही लोग मतलब आए, ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि 28/5/2020 तक के सारे प्रमाण पत्र मांगा गया है अन्य वर्गों के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी। तो 28/5/2020 तक के तो 100% सुरक्षित ही हैं। लेकिन जो है ये मुद्दा हम लोग अगर उठाएंगे तो इससे हमारे और आधे से लोग अधिक लोग ऐसे हैं जो कि बाद में बनवाए हैं, उनके लिए खतरा हो सकता है। हम ऐसा मुद्दा नहीं उठाएंगे। धन्यवाद। आगे जो भी सूचना होगी हम आपको बताते रहेंगे।